हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 7 फेयर प्ले। बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी ऐसा कुछ किया है जो आपको गलत लगा हो? आपने ये सोचा हो कि नहीं, उसने ये मेरे साथ गलत किया है। व्हाट डिड यू डू देन? तब आप क्या करते हैं? डिड यू कीप क्वाइट? आप चुप रहते हैं? और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? या आप उसे बताते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। ये स्टोरी दो फ्रेंड्स की हैं हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, और जो ये डिसाइड करते हैं कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, फ्रेंडशिप एंड एनमाइटी, और अ सेंस और व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। दोस्ती, दुश्मनी, या ये समझ कि क्या सही है क्या गलत है। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपका दोस्त गलत है तो आप उसका साथ दें। साथ देने का मतलब होता है कि आप उसे समझाएं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। फेयर प्ले पार्ट 1। जुम्मा शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मा शेख और अलगू चौधरी दो गुड फ्रेंड्स होते हैं। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family। और उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर एक कहीं काम से बाहर जा रहा है, विलेज से बाहर जा रहा है, तो दूसरा फ्रेंड उसकी फैमिली की देखभाल करता है, टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। द बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और दोनों ही गाँव में बहुत प्रसिद्ध हैं और सब उनकी इज्जत करते हैं। जुम्मा हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मा की एक बूढ़ी आंटी हैं जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी है। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। और वो आंटी अपनी सारी प्रॉपर्टी इस बात पर उसके नाम कर देती है कि जब वो बूढ़ी हैं तो वो उनके साथ ही रहेंगी और वो उनकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। कुछ सालों तक ये सब बहुत अच्छा चलता है। कपल ऑफ ईयर्स मतलब कुछ सालों तक। देन द सिचुएशन चेंज्ड। पर सिचुएशन बदल जाती है। जुम्मा एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मा became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day। अब कुछ चीज़ें बदल गई और जुम्मा की फैमिली, मतलब जुम्मा की जो वाइफ होती है, वो उस बूढ़ी आंटी को पसंद नहीं करती है। और गर्ज्ड का मतलब होता है कि बिना इच्छा के खाना देना, वो बिना इच्छा के उन्हें फूड देती है हर दिन। शी swallowed these insults along with her food for a few months। कुछ सालों तक तो वो बूढ़ी आंटी, कुछ महीनों तक तो वो बूढ़ी आंटी इस इंसल्ट को बर्दाश्त करती हैं, टॉलरेट करती हैं। स्वैलोड दीज इंसल्ट्स मीन टॉलरेट करती हैं। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। पर बर्दाश्त करने की भी तो एक हद होती है। ये देखो, ये बूढ़ी आंटी है और पीछे जुम्मा की वाइफ है और ये जुम्मा है। वन डे शी स्पॉक टू जुम्मा। एक दिन उन्होंने गुस्से में जुम्मा से बात करी। माई सन, it is now obvious that I am not wanted in your house। और ये सच है कि तुम मुझे अपने इस घर में रखना नहीं चाहते। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस। मुझे महीने का खर्चा दो। अलाउंस मीन खर्चा। सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। मैं अपना एक अलग किचन बना लूँगी, बिकॉज तुम्हारी वाइफ तो मुझे अनविलिंगली खाना देती है ना। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। बी पेशेंट। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी को पता है कि घर कैसे चलाते हैं। बी पेशेंट, शांत रहो। सेड जुम्मा शेमलेसली। उसको शर्म भी आ रही होती है, बिकॉज ही नोज ट्रुथ। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। फिर उसकी आंटी को और गुस्सा आता है एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब उनको गुस्सा आता है कि प्रॉपर्टी मैंने इसके नाम करी सिर्फ इसी शर्त पे कि वो बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा। तो वो अपना ये केस पंचायत के पास लेके जाते हैं। जैसे कि अब कोर्ट वगैरह होती है तो गांव में पंचायत डिसाइडेड करती थी कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। For many days the old lady was seen talking to villagers, explaining her case and seeking their support। कुछ दिनों तक तो ओल्ड लेडी ने गांव में सबसे बात करती थी, अपनी बात को बताती थी और सबका सपोर्ट सीकिंग अपनी तरफ खींचती थी। Some sympathized with her, कुछ सिंपैथी करते थे क्योंकि वो बूढ़ी है। Others laughed, कुछ हंसते थे at her, उनके ऊपर। And a few others advised her
टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ एडवाइस करते थे कि आप झगड़ा बंद मत करो और अपनी नेफ्यू और उनकी वाइफ के साथ एग्रीमेंट कर लो। मेक इट अप मतलब एग्रीमेंट, सब सेटल कर लो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। अब फाइनली वो उसके फ्रेंड अलगू के पास आती है एंड स्पॉक टू हिम। यू नो चाची, जुम्मा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। अब वो उनको सारी बातें बताती हैं तो अलगू कहता है चाची आपको तो पता ही है कि जुम्मा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब मैं उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकता। अलगू सेड बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मॉम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। तो वो कहती आप सबको ये कंसिडर करना है कि फेयर क्या है, मुझे पता है तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड है। प्लैडेड द ओल्ड लेडी, वो कहती हैं कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, यू शुड ओनली स्पीक द ट्रुथ। वो उन्हें यही कहते कि आप पंचायत में आओ एंड स्पीक द ट्रुथ, दैट्स इट। शी सेड। अलगू डिडंट रिप्लाई। अब अलगू कुछ रिप्लाई नहीं करता बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हर ईयर्स। बट जो शब्द वो आंटी ने बोले थे केप्ट रिंगिंग इन ईयर्स, वो उसके दिमाग में रन कर रहे हैं कि बिकॉज ही नोज व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। पार्ट 2। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनायन ट्री। उसी शाम को पंचायत होती है बनायन ट्री के नीचे। लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ द ट्री ऑल सेट। जुम्मा स्टूड अप एंड सेट, जुम्मा खड़ा होता है। लेफ्ट साइड में जुम्मा एंड हिज वाइफ एंड राइट साइड में आंट है। द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, क्योंकि पंचायत में जो पंच होते हैं, पंच मीन्स वाइफ, उनकी जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। तो वो कहता है कि आंटी को ही नॉमिनेट कर दो कि पंच का हेड कौन होगा, फाइनल डिसीजन जो देगा। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। अबाइड बाय मीन एक्सेप्ट, और मैं उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी। पंच का कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, बिकॉज जो डिसीजन होता है वो फेयर होता है। व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट, वो फेयर डिसीजन होता है। वट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। तो ओल्ड लेडी कहती है कि अलगू चौधरी के बारे में क्या विचार है। फाइन, रिप्लाइड जुम्मा, हाइडिंग हिज जॉय ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुम्मा तो एग्री हो जाता है और वो अपनी खुशी को छुपा लेता है क्योंकि उसको पता है कि ये तो मेरा फ्रेंड है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मा, सेड अलगू। तो अलगू कहते हैं चाची आपको पता है ना कि मेरी जुम्मा के साथ कितनी अच्छी दोस्ती है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। तो आंटी कहती है पता है मुझे, बट आई ऑल्सो नो, पर मुझे एक चीज़ और पता है, दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। पर आपके अपने अंदर की जो आत्मा है, कॉन्शियस, जो सही गलत का जो डिसीजन आप लोगे वो आप अपनी फ्रेंडशिप के लिए तो नहीं मार सकते ना। गॉड लीव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, और पंच के अंदर भगवान होता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। अब पंच के सामने ओल्ड लेडी अपना सारा केस एक्सप्लेन करती है। जुम्मा सेड अलगू, जुम्मा सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। जुम्मा, अलगू कहते हैं कि हम दोनों पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू एज यू, जितनी आंटी तुम्हें प्यारी है उतनी मुझे भी प्यारी है। नाउ आई एम ए पंच, बट अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम दोनों मेरे लिए बिल्कुल इक्वल हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने डिफेंस में क्या कहोगे? जो आंटी ने तुम पे एलिगेशंस लगाए हैं उसके डिफेंस में तुम्हारे पास क्या जवाब है? 3 years ago began Juma. My aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. 3 साल पहले आंटी ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी। मैंने उन्हें प्रॉमिस करा कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा जब तक वो मेरे साथ रहेंगी और जब तक वो ज़िंदा रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। पर कुछ टाइम से मेरी वाइफ और मेरी आंटी के बीच लड़ाई चल रही है और मैं उनको स्टॉप नहीं कर सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस, और अब मेरी आंटी मंथली अलाउंस का क्लेम कर रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, पर ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। जुम्मा वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। अलगू जो पंच का हेड होता है, बाकी पंच सब डिसाइड करते हैं, सब बातों को सुन चुके हैं, अब समझ रहे हैं। देन अलगू अनाउंस्ड, अब अलगू अनाउंस करता है रिजल्ट। वी हैव गॉन टू द मैटर केयरफुली, हमने पूरे मैटर को ध्यान से समझा। इन अवर ओपिनियन, हमारा ओपिनियन, हमारा पक्ष, हमारा आंसर है जुम्मा मस्ट पे हिज
aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. अब अलगू फाइनली डिसाइड करता है कि या तो आप अपनी आंटी को मंथली अलाउंस दो, अदरवाइज उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस कर दो. नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर. अब जुम्मा अलगू का बेस्ट फ्रेंड था और अलगू ने जो केस का जो रिज़ल्ट था वो आंटी के फेवर में दिया, तो जुम्मा उदास हो गया, गुस्सा हो गया. सेल्डम का मतलब होता है रेयरली. अब वो दोनों फ्रेंड्स की वो फ्रेंडशिप नहीं रही, वो दोनों एक दूसरे को कभी कभी देखते थे. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन. जो बॉन्ड था, जो मजबूती थी उनकी दोस्ती की, वो टूट चुकी थी. इन फैक्ट जुम्मा वॉज अलगूज एनिमी, और जुम्मा अलगू का दुश्मन बन गया था. एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज. रिवेंज मतलब बदला. वो इस बात का बदला उससे लेना चाहता था. नाउ कम टू द पार्ट 3. डेज पास्ट एंड एज ए लक विच हैव इट. दिन गुजरते गए और उसका लक उसके साथ था. अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड. अब अलगू की बारी आती है. अलगू का जो बुलक था, बैलो का जो पेयर था, वो मर गया था. एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू. और एक उसने समझू साहू को भेज दिया. अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज. जो कार्ट ड्राइवर था विलेज का. कार्ट मतलब जो बैलो वो चलाते हैं. द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम. तो समझौता ये हुआ कि जो समझू साहू था वो 1 महीने के अंदर उन बुलक का प्राइस उसे दे देगा. इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ. पर 1 महीने के अंदर अंदर वो बुलक मर गए. सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ. कुछ महीनों बाद उनकी डेथ की अलगू रिमाइंडेड. अलगू को याद आया साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड. साहू को मुझे मनी देनी थी पर उसने अब तक मुझे दी नहीं. साहू गोट वेरी अनॉयड. अनॉयड मीन गुस्सा होना. साहू बहुत गुस्से में था. आई कांट पे यू अ पैनी. पैनी मतलब 1 रुपया भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा. फॉर रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी. जो तुमने मुझे बेचे हैं ना. ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन. वो मेरे किसी काम के नहीं, बर्बाद हो गया सब कुछ. आई हैव अ बुलॉक, यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी. नो मनी फॉर द डैड बुलॉक, ही सेड एंग्रीली. वो गुस्से में कहता है कि मरे हुए कि क्या मैं तुम्हें मनी दूँ. अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत. अब अलगू इस केस को पंचायत में ले जाता है. फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स. कुछ महीने में ही दूसरी बार प्रिपरेशन होती है. पूरी पंचायत हेल्ड होती है. एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट. और दोनों पार्टी गाँव में अपने अपना केस बताती है और लोगों को अपनी तरफ करती हैं. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनान ट्री. सेम ट्री के नीचे पंचायत होती है. अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. लेट साहू नॉमिनेट द हेड ऑफ पंचायत. आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन. अलगू बोलता है कि जो पंच की वॉइस है वो भगवान की आवाज़ होती है. लेट साहू को नॉमिनेट कर दो कि वो कौन पंच का हेड नॉमिनेट करता है. आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन. मैं उनका डिसीजन एक्सेप्ट करूँगा. साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मा. अब साहू ने मौके का फ़ायदा उठाया. ही नोज़ कि अलगू ने जुम्मा के अगेंस्ट आंसर दिया था, तो वो जुम्मा को ही नॉमिनेट करता है. अलगूज हर्ट सैंक. अलगू का दिल धक धक करता है. ही टर्न पेल. उसका चेहरा पूरा पीला पड़ जाता है. बट वट कुड ही डू. वो कर भी क्या सकता है. द मोमेंट जुम्मा बिकेम हेड पंचायत. अब जुम्मा के फेवर में बात आई, वो हेड बना. ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज. अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जज की तरह होगी. उसने ये महसूस किया. एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, कि मतलब जो वो करेगा उसको बना के रखेगा. डिग्निटी मतलब उसकी जो बात को बना के रखेगा, बिगड़ने नहीं देगा वो. कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस. उस हाई प्लेस पे वो बैठता है. हैव इज़ रिवेंज नाउ. अब उसका बदला लेने की बारी है. ही थॉट एंड थॉट. सोचता है. नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस. बट वो सोचता है कि उसे अपनी पर्सनल दुश्मनी को इस जजमेंट के बीच में नहीं लाना चाहिए, सच्चाई के बीच में नहीं लाना चाहिए. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस. अपना अपना केस बोलते हैं अलगू और साहू. दे वर क्रॉस्ड एग्जामाइंड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली. सारे पंच के लोग उसको अच्छे से समझते हैं. देन जुम्मा स्टूड अप. जुम्मा खड़ा होता है एंड अनाउंस्ड. रिजल्ट बताता है. इट इज़ आवर ओपिनियन. ये हमारा ओपिनियन है कि दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक. साहू को बुलॉक का प्राइस देना चाहिए अलगू को. व्हेन साहू बॉट द बुलॉक. जब साहू ने वो बुलॉक खरीदे थे, इट सफ़र्ड फ्रॉम
नो डिसेबिलिटी और डिजीज, तब वो बुलॉक किसी बीमारी से नहीं सफ़र कर रहे थे। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, अब उसके पास जाने के बाद वो बुलॉक मर गए तो इसमें अलगू की क्या गलती है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, अलगू को हम ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंचायत। अलगू खुश हो जाता है और खड़ा होता है, अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाता है और चिल्ला के कहता है कि पंचायत की जीत हुई, ये जस्टिस है, ये न्याय है, भगवान की आवाज़ होती है पंच में। सून आफ्टर जुम्मा केम टू अलगू, जुम्मा अलगू के पास आता है कुछ टाइम बाद। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, वो शर्मिंदगी से कहता है कि सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, पुरानी पंचायत में जब फैसला हुआ था तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज़ व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, आज मुझे महसूस हुआ कि पंच होना क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अ पंच इज़ नो फ्रेंड, पंच का कोई फ्रेंड नहीं है, नोर एनिमी, कोई दुश्मन नहीं है। ही नोज़ ओनली जस्टिस, उसे सिर्फ न्याय करना है, सच का साथ देना है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, डेविएट मतलब मूव होना, उसे छोड़ देना, कोई न्याय के पथ को छोड़ नहीं सकता। एंड ट्रुथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनमाइटी, और फ्रेंडशिप के लिए झूठ नहीं बोल सकता, उसे सच ही बोलना पड़ता है। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, वो अपने फ्रेंड्स के सामने रोने लगता है और जुम्मा उसके टीयर्स साफ़ करता है और दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है। तो दैट मीन्स इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आपको अपनी फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोल देंगे, आपको हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अगर आपका फ्रेंड गलत है तो उसे समझाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।